हेलो दोस्तों, आज अपने स्टार्ट कर रहे हैं लखनऊ पीजी परीक्षा 2005 पेपर गोविंद परिसर से 17 नंबर का क्वेश्चन पेपर। विधि भेद से जोड़ के प्रकार होते हैं देह और मानस होते हैं। देह और मानस होते हैं। विधि भेद से व्याधि कितने प्रकार की होती है? तो निज और आगंतुज होती है। अगर विधि भेद से व्याधि पूछा जाए तो निज, आगंतुज और जोड़ के भेद पूछा जाए तो देह और मानस होता है। मेदो व स्रोत दृष्टि का लक्षण क्या होता है? स्वेद अति प्रवृत्ति होता है और प्रमेय होता है। स्वेद अति प्रवृत्ति प्रमेय होता है। अपन पढ़ते हैं तो स्रोत की संख्या कितनी मानी? चरक ने 13 मानी, गर्भ प्रकरण यानी कि सारे स्थान में 14 मानी, वहां पर आर्तव स्रोत भी मान लिया। सुश्रुत ने 11 माने, योग व स्रोत 22 होते हैं। स्तन्य व स्रोत का वर्णन सारंग ने किया है। चरकोक्त है ना। चरक ने क्या अस्थि, स्वेद और मज्जा व स्रोत जो बताया, वो सुश्रुत ने नहीं बताया। स्रोत उसकी दृष्टि और उसके मूल तीनों बहुत एमपी होते हैं उसके लक्षण। तो प्राण स्रोत हृदय महास्रोत होता है। इसकी दृष्टि के लक्षण में निरंतर शब्द शूल उच्छ्वास आना। उदक स्रोत तालु और क्लोम, उतक तो तालु और क्लोम होता है। यहाँ पर क्लोम का सूखना होती प्रवृत्त तृष्णा होती। अन्न स्रोत में आमाशय और वाम पार्श्व होता है। अन्न की अभिलाषा अरोचक अविपाक है ना। अन्न के अभिलाषा न होना अरोचक अविपाक होता है। रस स्रोत में हृदय 10 धमनियां आती है। इसमें अकाल में पालित होता है, क्लेब भी होता है। रक्त स्रोत में यकृत तो प्लीहा होता है मूल, और यहाँ पर गुल्म विरोधी लक्षण मिलता है। मांस स्रोत में स्नायु मूलम त्वचा होता है। इसमें अर्बुद, गलगंड और अलजी लक्षण मिलते हैं। मेद स्रोत को उपावहन लक्षण मूल होता है। अति स्थूल्य प्रमेय के पूर्व रूप से अति प्रवृत्ति ये लक्षण मिलते हैं। अस्थि स्रोत मेज पर हड्डी रखी मेज पर, तो मेद और जगन प्रदेश अस्थि स्रोत का लक्षण है, मूल है। आदि अस्थि अधिदंत केस नख और श्रमसु का विकार यह प्रदुष्टि के लक्षण। मज्जा हुआ तो मजा कब आता है? अस्थि और संधि को तोड़ने में, तो अस्थि संधि होता है मूल, और मूर्छा तम प्रवेश भ्रम परभेद यह इसकी प्रदुष्टि के लक्षण। शुक्र स्रोत में आता है मूत्रेंद्रिय वृषण होता है ना। और क्लेब ध्वजभंग लक्षण, अपरास गर्भपात गर्भस्राव विकृत संतान शुक्र स्रोत की दृष्टि के लक्षण। मूत्र में वस्ती वंशन होता है। मूत्रकच्छ मूत्राघात लक्षण होगा। पूरी स्व में पक्वा से गुद होता है। अतिसार विबंध मलबद्ध सूल सहित मल त्याग आता है। स्वेद स्रोत में मेलों में पसीना आता है। तो मेदो लोम को होता है। स्वेद का अभाव या स्वेद का अधिक और लोम यह प्रदुष्टि का लक्षण होता है। आगे बढ़ जाते हैं तो अस्वस्थ व्याधि क्या होती है? तो अर्जुन होता है। उत्संगनी में लेखन करते हैं, लगन में भेदन कर्म करते हैं, भल कर्दम में लेखन करते हैं। सुसुप्त के अनुसार कपस लिंगनाश में शस्त्र कर्म के उपरांत कितने दिनों पर पट्टी बदलने का निर्देश दिया गया है? तो त्रयः मतलब 3 दिन पर है ना, पट्टी बदलने का निर्देश दिया गया है। लिंग नाश में उत्तान सहन करवाते हैं। कितने दिन तक? 10 दिन तक कराते हैं। लिंग नाश में उत्तान सहन 10 दिन तक कराते हैं। वातिक असाध्य नेत्र रोगों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। अब याद रखेंगे तो वातेज टोटल रोग कितने होते हैं? 10 होते हैं, जिसमें से असाध्य 4 होते हैं, साध्य 5 होते हैं, यापी 1 होता है। टोटल वातज रोग कितने हो गए? 10 हो गए। कैसे याद रखेंगे दोस्त? कुल नेत्र रोग 76 होते हैं। सुसुप्त के अनुसार साध्य 52 होते हैं, साध्य 17 होते हैं, यापी कितने होते हैं? 7 होते हैं। वात पित्त का रक्त सन्निपात जो भाई वातज में क्या होता है? तो जो साध्य होते हैं वो अपने 5 होते हैं, असाध्य 4 होते हैं, और यापी क्या होता है? 1 होता है। पित्तज में क्या होता है? 6 साध्य होते हैं, 2 असाध्य होते हैं, यापी 2 होते हैं। कफज में 11 साध्य होते हैं, 1 असाध्य 1 यापी। रक्तज में 11 साध्य 4 असाध्य 1 यापी। सन्निपात में 19 साध्य 4 असाध्य और 2 यापी होते हैं। भायज में 2 असाध्य होते हैं। इस प्रकार अपने टोटल क्या होता है? 76 रोग पड़े। अब अपन देख लेते हैं कालांतर में सीमा ने शिप्रा के तट पर इंद्र की कटी और पार्श नितंब को बड़ा देखा। तो ये क्या होता है? ये कालांतर प्राणमर्म होती है। तो कालांतर प्राणमर्म कितनी होती है? 33 होती है, जिसमें कि सीमा आती है 5, शिप्रा आती है 4, तट तल हृदय आती है 4, इंद्र बस्ती आती है 4, कटी पार्श नितंब को बड़ा देखा। कटी तरुण है ना, पार्श्व संधि नितंब उभरती 2 2 2 होती है। स्तन रोहित 2, स्तन मूल 2, अपलाप 2, अपिस्तंभ 2, ये 8 हो गए। 8 + 8 16 हो गए, 17 कितने हो गए? 33 हो जाती है। फिर आगे बढ़ जाते हैं। शुक्ल मंडल में पित्तज कितने रोग होते हैं? तो 1 होता है। शुक्ल मंडल में पित्तज 1 रोग होते हैं। देखेंगे कैसे? तो अपन शुक्ल मंडल में टोटल रोग कितने होते हैं? 11 होते हैं, जिसमें 5 अर्म होती है, प्रस्तारी लोहित अधिमांस शुक्ल अर्म और स्नायु अर्म होती है। प्रस्तारी जो होती है और स्नायु अर्म होती है, अधिमांस अर्म होती है, सन्निपात होती है, लोहित रक्त होती है, शुक्ल अर्म कफज होती है, सिरा जल रक्त सिरा पीड़िका सन्निपात बलास ग्रथित कफज होता है, अर्जुन रक्त सुक्ति का पित्तज और पिष्टक कफज सुक्ति का एक ही रोग है शुक्ल मंडल में, जो कि पित्तज होता है। स्तन रोहित मर्म कितने होते हैं? तो कालांतर प्राणहर मर्म जो होता है वह स्तन रोहित मर्म में आता है। स्तन रोहित जो है वो कालांतर प्राणहर मर्म आता है। कालांतर प्राणहर मर्म कितने होते हैं? 33 होते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। वर्तमगत रोगों में अपने सन्निपात 4 होते हैं, रक्त 3 होते हैं, पित्तज 1 होता है, और कफज कितने होते हैं? 3 होते हैं। फिर ऊर्ध्व जतुगत मर्मों की संख्या कितनी होती है? 37 होती है। टोटल मर्म कितने होते हैं? 107 होते हैं, जिसमें शाखासित 11 × 4 मतलब 44 होते हैं, कोष्ठ में 26 होते हैं, जिसमें उदर प्रदेश में 4 होते हैं, उरह प्रदेश में 8, उदर जो सामने की साइड होता है वहां 4, उरह प्रदेश ऊपर की ओर जो होता है वहां पर 8 होते हैं, टोटल 12 होते हैं। पृष्ठ भाग जो पीछे होता है उसमें 14 मतलब 26 हो जाते हैं, कोष्ठ में 26, ऊर्ध्व जतुगत 37, टोटल 107 हो जाती है। अब अपन देखते हैं तो विशाल मर्म कितनी होती है? 3 होती है। उच्छेद 2 होती है, स्तपनी 1 होती है, टोटल कितने हो गए? 3 हो गए। उच्छेद तो शंखों के ऊपर प्लस बालों के समीप भाग में जो होती है वो उच्छेद होती है, और भ्रूकटियों के मध्य में जो होती है वो स्तपनी मर्म होती है, टोटल विशाल मर्म 3 होती है। आर्तव व स्रोतस्व दृष्टि का लक्षण क्या होता है? तो बंध्यत्व, आर्तवनाश और मैथुन असहिष्णुता, ये 3 होते हैं। BAMS इसे याद रखेंगे, BAMS तो बंध्यत्व, आर्तवनाश और मैथुन असहिष्णुता है ना। गर्भ में वृद्धि का कारण क्या होता है? तो अन्नरस होता है, अग्नि होती है, वायु का अधमान होता है, तीनों। हेगार साइन क्या होता है? तो सोफ्टनेस ऑफ द स्टमस, स्टमस का सोफ्टनेस हेगार साइन, और एम्पिटीनेस ऑफ स्टमस ये भी हेगार साइन का लक्षण। गुडल साइन क्या होता है? तो जो सर्विक्स में सोफ्टनेस बताता है वो गुडल साइन होता है। फिर आगे बढ़ जाते हैं तो संधिशूल किस मार्गगत व्याधि होती है? तो मध्य मार्ग की व्याधि होती है। अस्थि संधि मर्माशय ये क्या होती है? मध्य मार्ग की व्याधि होती है। ये भी क्वेश्चन कहां आया हुआ है? तो ये अपना बिहार एवं में आया है 2026 में, और यूपीएससी 2024 में भी आया है। वध्य व्याधि कौन सी होती है? तो वात विपरीत वध्यवादी है, वात हतवर्म असाध्य होता है, अन्य तो वातज व्याधि होती है। अपन पढ़ते हैं लेखन रोग। लेखन रोग कौन कौन से होते हैं? 9 होते हैं। क्या होते हैं? उठो श्याम कुंभ में क्लिष्ट कीचड़ हो गया, शक्कर बांध के बाहर पोथा लगा दो। उठो श्याम कुंभ में क्लिष्ट कीचड़ हो गया, शक्कर बांध के बाहर पोथा लगा दो। तो उत्संगिनी श्यावर्त कुंभिका क्लिष्टवर्त कर्दम वर्त वत्म सरकार वर्त विबंध बहलवर्त ओपोत की ये लेखन रोग के रोग होते हैं। कितने होते हैं? 9 होते हैं। भेदन योग्य कौन होते हैं? 5 होते हैं। कुलव तो क्रमिग्रंथि उपना लगन अंजनामिका विश्ववर्त है ना, ये 5 भेदन योग्य व्याधि। वेदन योग्य कौन होते हैं? 15 होते हैं। कौन होते हैं? सब जगह पर अशोक और हर्ष ने उत्पात मचारे पर अन्य लोगों की, तो सब जगह पर अशोक व हर्ष उत्पात मचारे पर अन्य लोगों, तो अपने को याद रखना ससोपाक अशोपाक, सिराहर्ष सिराउत्पात, वात पर्याय अन्यतोपात, ये 6 + 4 विषम 4 अधिमंत कोयालस, ये कितने हो गए? 9। तो 9 और 6 15, ये क्या होते हैं? वेदन योग्य व्याधि होती है। वेदन व्याधि कौन होती है? वात विपरीत होती है, वात हतवर्म असाध्य होता है। पिष्ट शुक्ल बिंदु यो भवति लक्षण, तो पिष्टक का होता है। उपपक्षमाला क्या होती है? पक्षमकोप को कहते हैं। उपपक्षमाला पक्षमकोप को कहते हैं। कुंचन यह वर्तमगत व्याधि किसने माना? माधव ने माना है। प्रलेपक ज्वर में 200 का अधिष्ठान क्या होता है? संध्या होती है। प्रलेपक ज्वर में 200 का अधिष्ठान संध्या होती है, और वात बलासक ज्वर यह सुश्रुत ने माना है। पीजी 2025 में क्वेश्चन आया था। सुश्रुत अनुसार अनोबद्ध शल्य निधन के उपाय कितने होते हैं? 15 होते हैं। स्तब्ध पूर्ण कोष्ठता ये लक्षण होता है। तो षट क्रियाकाल में वात के संचय का होता है। किस आचार्य ने प्रथमतः आशुकारी गुण का वर्णन किया? सुश्रुत ने किया। श्वास की क्रिया को प्रभावित करने वाले स्रोतस कौन होते हैं? तो उदक व प्राण व अन्न व सभी होते हैं। तो पाव कैसे याद रखेंगे? श्वास की क्रिया को प्रभावित करने वाले स्रोतस पाव होते हैं। स्वेद व स्रोतसु की चिकित्सा करते हैं, तो ज्वर की चिकित्सा करते हैं। स्वेद में ज्वर की चिकित्सा स्वेदव में और रसव दोनों की करते हैं। उदर रोगों में स्वेदव अम्बुवत दोनों स्रोतों की दुष्टि होती है। ज्वर में स्वेदव रसव दोनों स्रोत दुष्ट होते हैं। आगे बढ़ते हैं। माधव के अनुसार अजीर्ण के भेद कितने होते हैं? 6 होते हैं। अपने जो चरक सुश्रुत वाग्भट और काशी अपने 4 प्रकार के अजीर्ण बताया, उसमें माधव ने 2 जोड़ दिए, प्राकृत और दिनपाक के 6 हो जाते हैं। गर्भ के स्थापन से पूर्व उसका पोषण होता है। उपस्नेह और उपस्वेद दोनों से होता है। किसने बताया? चरक ने बताया। सुश्रुत ने बताया उपस्नेह से होता है, केवल उपस्नेह से, सुश्रुत ने स्वेद नहीं बताया। केदारी कुल्य न्याय से तो स्थापना है ना, गर्भ की स्थापना के पश्चात मतलब 4 महीने के बाद पोषण होता है। उद्धार निष्ठ की चिकित्सा का वर्णन कहां मिलता है? चरक संहिता के सारे स्थान के पहले अध्याय में मिलता है। आगे बढ़ते हैं। कार्य द्रव्य का निमित्त हेतु आवश्यक क्या पंच महाभूत होते हैं? चरक अनुसार वर्ण स्राव होते हैं, कितने 14 होते हैं। वर्ण के अधिष्ठान 8 होते हैं। वर्ण के उपद्रव 16 होते हैं। चरक अनुसार वर्ण होती है स्मार्ट दृढ़ोपि न नश्यति, तो वर्ण वस्तु जो होती है वो कभी नष्ट नहीं होती, वर्ण खत्म होने के बाद भी। आगंतुक वर्ण के प्रकार होते हैं तो 6 होते हैं। अष्टांग हृदय के अनुसार 8 होते हैं। अष्टांग संग्रह के अनुसार 3 होते हैं। त्रिवृत दोष अन आक्रांत श्याव ओष्ठ पीड़िका सम जीवा तल आभो यह लक्षण होता है, तो शुद्ध वर्ण का होता है। सुश्रुत ने चिकित्सा स्थान के पहले अध्याय में बताया।
मैथुन की सामान्य स्थिति क्या होती है? उत्तान होती है। वाम पार्श्व में मैथुन करने से पित्त का कोप होता है, नियुक्त अवस्था में वात का कोप होगा, और दक्षिण पार्श्व में कफ का कोप होता है। दक्षिण पार्श्व में कफ का कोप, नियुक्त अवस्था में वात का कोप, वाम पार्श्व में पित्त का कोप होता है, वो सामान्य स्थिति उत्तान होती है। रीजंस ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी इज दैट, तो क्या होता है? साल्पिंजाइटिस होता है और आईयूसीडी होता है। यह सीआरई 2023 में क्वेश्चन आया था, है ना। साल्पिंजाइटिस क्या होता है? तो पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज होती है। पुरुषक्रमी का आश्रय स्थल क्या होता है? पप्पा से होता है, और आमाशय कफस्क्रमी का आश्रय होता है, और रक्तस्क्रमी का धमनियां होती है। दशमानी में कितने कितने द्रव्य होते हैं? 10 होते हैं। महाकसाय चरक में कितने बताए? तो 50 महाकसाय बताए, और कसाय तो 500 बताए। तिक्त रस का भौतिक संगठन क्या होता है? तो तवा होता है ना। तिक्त का वायु और आकाश होता है। वायु और अग्नि कटु का होता है, तो कौवा, और मधुर का पृथ्वी और जल होता है। अम्ल का पृथ्वी और अग्नि होता है। लवण का जल और अग्नि होता है, तो लप्पा तो जल और अग्नि होती है। कटु का कौवा तो वायु और अग्नि होती है। तिक्त का तवा तो वायु और आकाश होता है। काश में विप्यास होता है, तो पृथ्वी और वायु, ये कसाय का होता है। तीक्ष्ण उष्ण औसत किस ऋतु में ग्रहण करनी चाहिए? तो वसंत ऋतु में करना चाहिए। सारंग के अनुसार वमन विरेचन औसत संगत हुआ तो वसंत ऋतु के अंत में, और शेष होती है शरद ऋतु के अंत में ग्रहण करते हैं। विदिन 24 आवर ऑफ बर्थ व्हाट विल बी द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ जॉन्डिस इन एन यूनिट? तो आरएच इनकम्प्लीबिलिटी के कारण होता है। अब अपन ध्यान रखते हैं कि जन्म के 48 आवर के अंदर अगर होगा जॉन्डिस तो फिजियोलॉजिकल कहलाता है, तो बाद में होता है वो पैथोलॉजिकल होता है। तो याद रखना, फर्स्ट ईयर में फिजियोलॉजी आती है, बाद में क्या पैथोलॉजी पढ़ते हैं, तो इसे बाद में पैथोलॉजी, मतलब 48 आवर के बाद पैथोलॉजिकल जॉन्डिस होगा। इन ए सीवियर एस्फिक्सिएटेड बेबी अबगार स्कोर विल बी, तो क्या होता है? 0 से 3 होगा। अब अपन देखते हैं अबगार स्कोर क्या होता है। तो अच्छा बच्चा है तो 10 होता है, एवरेज का 7 से 10 होता है, और 0 से 6 तो ये क्या है? जिनमें भी 4 से 6 आएगा तो मॉडरेट कहलाएगा, और 0 से 3 तो ये सीवियर एस्फिक्सिया कहलाएगा। नाड़ी प्रशाखा किस त्वचा मिलती है? तो वेदनी त्वचा मिलती है। त्रिफला किस प्रकार का संयोग है? तो गण संयोग होता है। त्रिफला एक गण संयोग होता है, और सर्वकर्मक भी मान सकते हैं। चरक अनुसार अपराधी गुणों की संख्या कितनी होती है? 10 होती है। चरक सूत्र 26 में इनका डिटेल वर्णन किया गया। वैसे गुण 5 होते हैं, आध्यात्मिक गुण 6 होते हैं, गुरुवादी गुण 20 होते हैं। यह शोधने शक्ति सह तीक्ष्ण होता है, तो तीक्ष्ण शोध करो, तीक्ष्ण शोध करो। उष्ण तो स्वेदने शक्ति, सर तो प्रेरणा शक्ति, विषद तो चालन शक्ति। आगे बढ़ जाता है। वापट अनुसार शोधन के भेद होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। कर्म भी, वमन आदि भी का समावेश तो पंचकर्म में समावेश है। रसादि नाम पचानाम भूतानाम यव आश्रित भूतम तो द्रव्यम, रसादि नाम पचानाम भूतानाम यव आश्रय भूतम तत् द्रव्यम कहलाता है। कर्पूर संधि का प्रसारण किस पेशी से? तो त्रिशिरस्को पेशी से होता है। कर्णपट में झुकाव किस तरफ? तो अंत तरफ होता है। प्रथम ग्रेव कसुरुका का नाम क्या होता है? चूड़ा वलय होता है, एटलस होता है। सेकंड का एक्सिस होता है, जिसे दंत चूड़ा कहते हैं। त्रिकर्पदिक कपाट कहाँ स्थित होते हैं? तो दक्षिण आलिंद निलयांतरी में होते हैं। वाम आलिंद निलयांतरी में बाइकाप्सिट वाल होता है, तो दक्षिण साइड में। राइट साइड में ट्राइकाप्सिट, और वाम साइड में, लेफ्ट साइड में बाइकाप्सिट वाल होते हैं। स्कंद को आच्छादित करने वाले पेशी तो अंश छदा कहलाती है। जिह्वा ग्रसनी तंत्रिका किन अंग को पूरित करती है? तो जिह्वा को पूरित करती है। सेवनी किस प्रकार का मर्म? रुजाकर मर्म होता है। रुजाकर मर्म की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। इसमें महाभूत प्राधान्य तो वायु और अग्नि होता है। काश्यप अनुसार ब्राह्मणी में ऋतुकाल कितने दिन का होता है? 12 दिन का होता है। अब अपन पढ़ते हैं ऋतुकाल, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में काश्यप ने बताया 12, 11, 10 और 9। काश्यप ने बोला है एक घटाएंगे, 12, 11, 10 और 9। भाव प्रकाश भाव खाने वाले व्यक्ति बोलते हैं हम तो 2 खाएंगे, है ना। तो 12, 10, 8 और 6 होता है। ब्राह्मण में 12 दिन का, क्षत्रिय में 10 दिन का, वैश्य में 8 दिन, शूद्र में 6 दिन का। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म ठीक होता है? तो स्वेदने स्तंभन, लंघन तो ब्रंगण, स्नेहन तो रुक्षण, और स्वेदन का स्तंभन आएगा। कृत्सन देह में व्याप्त कला तो शुक्रधारा कला होती है। वाग्भट ने कृष्ण देह महाजवा तो व्यानवायु का है। वाग्भट ने कृष्ण देह महाजवा तो व्यानवायु का। अम्ल पित्त की चिकित्सा के 7 वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? योग रत्नाकर में मिलता है। अम्ल पित्त का चिकित्सा के 7 वर्णन योग रत्नाकर। अम्ल पित्त का सर्वप्रथम वर्णन सुक्तक नाम से काश्यप ने किया। कब का प्रकोप काल क्या होता है? भुक्त मात्रे कब प्रकोपित होता है? भुक्ते जीर्यति पित्त होता है, और जीर्यांते जीर्य न होने के अंत में तो वात कुपित होता है। मिथुन का निषेध है, तो गर्भिणी, रजस्वला और योनि रोगों सभी में मिथुन निषेध है। अंजन का निषेध है, तो सिरो स्नान उपरांत ज्वर और भोजन के उपरांत अंजन का निषेध सभी में। लघु मस्तिष्क में मध्य में जुड़ा होता है, तो उष्ण सब जुड़ा होता है। चरक महाकसाई की संख्या 50 होती है, कसाय 500 होती है। आहार होता है रस प्रदान होता है। चक्रपाणी ने आहार को रस प्रदान बताया और वीर्य प्रदान औसत को बताया। वाग्भट ने आहार का पाचन काल 4 याम बताया, औसत का पाचन काल 2 याम बताया। 1 याम बराबर 3 आवर होते हैं। इन विच कंडीशन एंटी फ्रंटेनल विल बी टू डिप्रेस्ड, तो डिहाइड्रेशन के कारण एंटी फ्रंटेनल जो होता है वो डिप्रेस्ड होता है। सुश्रुत अनुसार वर्णोपक्रम 60 होते हैं। चरक ने 36 बताए। लुताविस के उपक्रम 10 होते हैं। मूलगर्भ निरण के उपाय 10 होते हैं। अनोपत शल्य निरण उपाय 15 होते हैं। चरक अनुसार विष के उपक्रम कितने होते हैं? 24 होते हैं। यह आरबीएस के 2026 में आया था क्वेश्चन। नक्तांदिता पाई जाती है श्लेष विदक दृष्टि में, तो याद रखना एन के है ना, नीतीश कुमार, तो नक्तांदिता श्लेष विदक दृष्टि कहते हैं। पित्त विदक दृष्टि में दीवान होता है। आचार्य सुश्रुत अनुसार शुक्र निर्माण का काल, तो सुश्रुत अनुसार पूछा है तो 30 दिन। वाग्भट पूछता तो 1 दिन। चरक पूछता तो 6 दिन। आहार रस से रस धातु निर्माण में समय तो 1 दिन लगता है। आगे बढ़ते चक्षु से नाड़ी के दृष्टिपटल में प्रवेश करने के स्थान पर होता है, तो ब्लाइंड स्पॉट होता है, अधबिंदु होता है। सुश्रुत अनुसार विदग्धा जीर्ण की चिकित्सा तो वमन होती है। विष्टब्धा जीर्ण की चिकित्सा तो स्वेदन कराते, इसमें दोष वात होता है। आमाजीर्ण में लंघन कराते, दोष कफ होता है। रस जीर्ण में शयन कराते, इसमें दोष नहीं होता। असाध्य नेत्रगत व्याधि तो हतादिमंत होती है। वात अधिमंत की अपेक्षा करने से हतादिमंत होता है। वातज अधिमंत की अपेक्षा करने से हतादिमंत रोग होता है। किस आचार्य ने औसत सेवन काल 5 बताया? सारंग ने। चरक, सुश्रुत, अष्टांग, हृदय और काश्यप ने 10 बताया। चरक, सुश्रुत, अष्टांग, हृदय और काश्यप ने 10 बताया। सारंग ने 5, अष्टांग संग्रह काल 10 + 1 निशी बताया। निशी में ऊर्ध्व जतुगत व्याधियों में उपयोग करते हैं औसत सेवन का। पाचन में किस महाभूत का प्राधान्य? तो अग्नि महाभूत प्राधान्य होता है। क्वेश्चन आया हुआ है पाचन में महाभूत प्राधान्य अग्नि। बच्चों में वृद्धि विकास के रुक जाने का कारण तो जेनेटिक डिसऑर्डर, मेंटल इन्फेक्शन, मेटरनल इन्फेक्शन और न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी तीनों होता है। न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, मेटरनल इन्फेक्शन और जेनेटिक डिसऑर्डर तीनों। चरक अनुसार पार्श्व लक्षण मिलता है क्षयज काश और राजक्षमा दोनों में। सुश्रुत अनुसार अंतर्विद्युत के स्थान 10 होते हैं। चरक ने 9 बताया। वाग्भट ने भी 10 बताया। चरक ने 9 बताया, जिसमें गुदा का वर्णन नहीं किया, जबकि वाग्भट और सुश्रुत ने किया है। वमन के अतियोग के लक्षण में तृष्णा, मोह, निद्रा, बल आदि हानि लक्षण मिलता है। शालिग्राम निघंटु बृहत निघंटु रत्नाकर ग्रंथ पर आधारित है। हरित के मत अनुसार काश के प्रकार 8 होते, कांडों के प्रकार 8 होते। चरक, सुश्रुत ने 5 प्रकार काश बताए। प्लेसेंटा डेवलपमेंट टेक प्लेस बाय सिंपली तो डेसिडुआ वेरा से। हिपोप्लास्टिक यूटेरस इज ड्यू टू तो इम्प्रॉपर इन्फ्यूजन होता है। वर्निक्स केसियोसा अपीयर इन विच मंथ? तो 5th मंथ में वर्निक्स केसियोसा अपीयर हो जाती है। मिकोनियम, फेट डिपोजिशन और लेनुगो ये सभी 5 माह में स्टार्ट होने लग जाते हैं। 5th माह में मिकोनियम, फेट डिपोजिशन और लेनुगो हेयर ये सभी उत्पन्न होने लग जाते हैं। वेट इज द फिटस 28th वीक, यानी कि 7वें महीने बच्चे का वजन 1.5 किलो होता है। बोथ इन फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल जॉन्डिस इन विच वैल्यू विल बी द इंक्रीज, तो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है ना, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन की वैल्यू बढ़ती है इसमें। फिजियोलॉजिकल या पैथोलॉजिकल कोई सा भी जॉन्डिस हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजफुल इन इमेच्योर डिलीवरी? तो फोटोथेरेपी, इंक्यूबेटर और हीटर तीनों का उपयोग करते हैं।
फोटोथेरेपी इज यूजफुल इन जॉन्डिस में आम गर्भ में जल बुदबुद के आकार की तुलना की जा सकती है हाइड्रेटिक फॉर्म मोल से की जा सकती है। विष का प्रभाव किस प्रक्रम से कम होगा? पृथक्करण से कम होता है। अधः महाशिरा रक्त किसमें डालती? दक्षिण आलिंद में डालती। प्रोलैक्टिन रिफ्लेक्स कम नहीं होता है। ब्रेस्ट स्वेलिंग से हाँ, बोटल फीडिंग से हाँ, ब्रेस्ट पेन से हाँ, तीनों से रिफ्लेक्स कम नहीं होता प्रोलैक्टिन का। त्रिक पृष्ठ आसन स्थिति या लिथोटोमी पोजीशन कहलाती है। सॉफ्टनिंग ऑफ स्किन आफ्टर बर्थ इज ड्यू टू द वर्निक्स केसियोसा कारण। सकिंग एमनियोटिक फ्लूइड लीड्स टू न्यूमोनिया हो जाएगा। मेकोनियम एस्पिरेशन और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस तीनों में जा सकता है बच्चा अगर एमनियोटिक फ्लूइड को सक कर लिया तो। जालकवत व्रण का कारणभूत जीवाणु होगा क्लोस्ट्रिडियम होगा। मध्यमा अंगुली की नाड़ी सप्लाई मीडियन नर्व होती है। मध्यमा अंगुली तो मीडियन नर्व नाड़ी सप्लाई। अग्रश्रृंग से जुड़ा होता है तो आज्ञा चक्र जुड़ा होता है। अग्रश्रृंग से आज्ञा चक्र जुड़ा होता है। चणकास्थि गंडास्थि को कहते हैं। चणकास्थि गंडास्थि को कहते हैं। गर्भोदक कब प्रकट होता है? तो 8 सप्ताह मतलब दूसरे माह में प्रकट होता है। इति लखनऊ PG 2005 का पेपर गोविंद पारिक सर से 17वें नंबर का पेपर समाप्त होता है।